नाम जो आपके बीच में मैं पुकारने जा रहा हूँ ये है हमारे जो आरएम टीवी पर आप मंगलवार से लगातार 5 दिन तक ये प्रसारण देखेंगे। तो हमारे आरएम टीवी की तरफ से कैमरामैन कैलाश महावर वो मंच पर बताने, वो महाराजा टीवी का और स्वयं का दोनों का पुरस्कार प्राप्त करें। दोनों का श्री कैलाश जी महावर और आरएम टीवी जो महाराजा टीवी के नाम से जाना जाता है उसकी ओर से कैलाश जी महावर। महाराज टीवी का भी आप पुरस्कार ले जाएं। श्री खुर्शीद साहब यहाँ नहीं आए हैं। और अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान गंगाधर जी यादव पार्षद गंगाधर जी यादव साहब पार्षद साहब मंच पर पधारें। आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमान दुर्गेश जी साहू। श्रीमान दुर्गेश जी साहू मंच पर पधारें। दुर्गेश जी साहू आमंत्रित कर रहा हूं दुर्गेश जी श्री नीलेश जी आमेरा, नीलेश जी राजोरा। दुर्गेश जी आ गए? हाँ दुर्गेश जी आइए। गणेश महोत्सव 2017 में आपका भरपूर सहयोग है। नीलेश जी राजोरा जो प्रोप्राइटर है कृष्णा मिनरल वाटर के, जिनका यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं, श्री नीलेश जी राजोरा। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बुद्धि प्रकाश जी शर्मा काना कंस्ट्रक्शन। बुद्धि प्रकाश जी शर्मा। आमंत्रित कर रहा हूँ मैं कृष्ण कुमार जी अजमेरा, जो कि अजमेरा स्टूडियोज जो अजमेरा साउंड है, अजमेरा ऑडियो। श्री कृष्ण कुमार जी पधारे। कृष्ण कुमार जी अजमेरा। देखिए आप बहुत अच्छा स्वभाव ये है कि सारे अजमेरी हैं, जितने भी बजाने वाले हैं। गायक भाई जुबेर अजमेरी है और ये अजमेरा है। देखो ये कैसी बढ़िया बात है, सभी अजमेर से ही है मामला। आइए अजमेरा जी का सम्मान करेंगे। पधारो। इसके बाद हमारे अपने टॉप के साउंड सिस्टम के बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व भाई शैतान सैनी, शैतान साउंड, और ये नाम हमारे नेताजी का भी है। घर में उन्हें भी शैतान ही कहा जाता है। एक बार तालियां हो जाए नेताजी के लिए यार। वो शैतान नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें शैतान कहा जाता है, ये बात अलग है। घर में वैसे हम अजीत सिंह रहता, अजीत नाम जिसका होता है उसे अजीत ही रहता है। तालियां हो जाए भाई शैतान के लिए। और इसके साथ ही इससे पहले कि ये मंच हम यहाँ से इस मंच को मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जबकि भगवान गणपति के दरबार को बहुत सारी आवश्यकताएं जरूरत हैं और ऐसे ही मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम उसी की मनवार करते हैं जिसे सब लोग प्यार करते हैं। मेरा अभिप्राय है अजीत सिंह जी मेहता साहब से। मैं चाहता हूँ इस अवसर पर एक बार तालियां बजा दें। मेहता जी यहाँ हैं आपके लिए। देखिए वो सामने जो सिद्धियां बनी हुई है ना ऊपर, वो भी मेहता जी के विधायक पद से ही बनी है। इसके अलावा जो विकास हो रहे हैं उसमें मेहता जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी आनंदम की अपेक्षा है कि यहाँ से लेकर के जो ग्राउंड कम पड़ रहा है उसमें आपके द्वारा ही ये सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूँ आप अपने श्री मुख से आज के इस अवसर पर हमारे इन सभी जितने श्रोता हैं, टोंक के वासी हैं, उनको, ये टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए आप उनको संबोधित भी करें। और आज के इस अवसर पर आप जो भी कहना चाहें एक बार तालियां बजा दो भाई। गणेश महोत्सव के इस कार्यक्रम में आज मंच पर गरिमा में उपस्थिति हम सबके आस्था के केंद्र दूधिया बालाजी के संत रामदास जी महाराज, रामानंद जी महाराज और यह मेरे सामने विराजमान बड़ी संख्या में पधारे हुए भाई और बहनों, मीडिया के बंधुओं, आनंदम समिति के सभी पदाधिकारीगण, भाई प्रदीप जी, हमारे टोंक पंचायत समिति के प्रधान भाई जगदीश जी गुजर साहब,
वैसे तो आज ये मंच हमारा नहीं था, लेकिन प्रदीप जी ने में गली निकालने का स्वभाव है। आज ये मंच संतों का था और हम तो दर्शक दीर्घा में बैठने वाले थे, लेकिन ये प्रदीप जी का कहीं ना कहीं गली निकाल कर हमें माइक थमा दिया। इसके लिए तो प्रदीप जी का हम धन्यवाद देते हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे मंच के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के हरभावता के संत बालकानंद जी महाराज यहाँ पधारे थे। गुरुद्वारा धुआं के संत बाबा शेर सिंह जी यहाँ पधारे थे। निवाई से मनीष दास जी महाराज यहाँ पधारे थे। ये हमारे टोंक शहर के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। इस मंच पर हमारे जिले के सारे प्रमुख संत पधारे थे। आज हमने भगवान गणपति को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान गणपति के प्रतिनिधियों को आज हमारे मंच पर पाकर हमें जो खुशी हुई है, जो आनंद की अनुभूति हुई है, निश्चित इससे सौभाग्य का अवसर 26 सालों में आनंदम समिति को यह सौभाग्य देखने को नहीं मिला होगा। ऐसे संतों का समागम इस मंच पे एक सहज रूप से आपको और हमको सबको दर्शन करने का अवसर मिला है। हम जानते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के हम गुणगान कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे क्षेत्र में अमन रहे, चैन रहे, प्रेम रहे, खुशहाली रहे। ये आज बाबा के दरबार में, गणपति के दरबार में अर्जी लगाने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन रहे, चैन रहे, खुशहाली रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे और हमारे शहर की गंगा जमुना संस्कृति को किसी की नजर नहीं लग जाए। ये हम बाबा के दरबार में अर्जी लगाने आए हैं। आज मुझे खुशी नहीं, गर्व भी है कि हम टॉप के अंदर इस गणेश महोत्सव को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। निश्चित में आनंदम समिति के चाहे भगवान जी हो, माधव जी हो, राजेश जी हो, उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि आज कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई सामान्य बात नहीं है। लोग 8 कदम आप चलते हो, 4 कदम पीछे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ, आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ। आपने इस आनंदम समिति को 26 सालों तक खींचकर आज जो ऊंचाई देखने को मिल रही है, निश्चित में पूरी आनंदम समिति को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मैं आज जनता के बीच में अब एक आपको लगा, मुझे भी लगा कि हमारी ये जगह छोटी पड़ने लगी है। आज ये जगह छोटी भी इसलिए पड़ी है कि आज हमारे मंच पे ऐसे संतों का समागम हुआ है और जिस तरह के संतों का समागम हुआ, एक अलग सा वातावरण हमारे इस कार्यक्रम में बन गया। आज मैं आपको इस अवसर पर आनंदम समिति तो आप और हम कोई अलग नहीं है। आज प्रदीप जी ने कहा कुछ तो कुछ देकर जाएंगे। अरे हम क्या लेके जाएंगे, हम तो खुद मांगने वाले हैं और हम तो आपसे भी मांगते हैं, गणपति से भी मांगते हैं और जनता से भी मांगने वाले लोग हैं। हम जो कुछ है आपकी कृपा से है और हमारा तो क्या है, हम तो ट्रस्टी के रूप में है। जो कुछ आपका है, आपके आदेश की पालना करेंगे। ये गणपति के दरबार में हम खड़े होकर के रहे। लेकिन मैं आज एक बात आपके बीच में निवेदन कर जाना चाहता हूँ। हम अपने लिए तो मांगते हैं, लेकिन अपने लिए मांगना तो स्वार्थ की बात है। हम गणपति के दरबार में आज आए हैं, हम मांगे तो इस देश के लिए मांगे, इस समाज की तरक्की के लिए मांगे, इस देश को उन्नत भारत की कल्पना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किए। हम चाहते हैं कि गणपति उसको ऐसा आशीर्वाद दे, उसको ऐसा आशीर्वाद दे जो हमारे सपनों का भारत, हमारे युवाओं के सपनों का भारत वो कैसा होना चाहिए, वो गणपति आशीर्वाद दे। बाकी काम नरेंद्र मोदी कर देगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा मजबूत नेतृत्व हमें देश के अंदर मिला है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और एक तरफ योगी बैठा है, एक तरफ मोदी बैठा है। अब आपको अयोध्या में राम मंदिर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ योगी बैठा है। वहाँ पे मथुरा काशी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर योगी बैठा है। हमें तो उस मजबूत हाथों को संबल देने की जरूरत है। देश एक अच्छे हाथों में जा चुका है, अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें आवश्यकता है इस देश में, हमें राष्ट्रीयता का भाव पैदा होना चाहिए। हमें मोदी के हाथों को इतना मजबूत कर दे, हम 125 करोड़ के देश के वासी है, जिसको वो कहता है मेरा परिवार है। ये इस देश के अंदर अब शुरू हुआ है। 70 साल की आजादी के बाद इस देश में परिवर्तन देखने को मिला है, तो 3 सालों के अंदर मिला है। युवाओं को गौरव बढ़ाने की बात की है, भारत का मान बढ़ाने की बात करिए। इस देश को कैसे गौरवशाली हम देख सकते हैं, ये मजबूत नेतृत्व का कमाल है। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूँ, बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें विराजमान है, बड़ी संख्या में मेरे युवा साथियां विराजमान है। अरे हम आपसे कह के जाना चाहते हैं, इस बार आप अपने लिए नहीं मत मांगना, अपने टॉप के लिए मत मांगना, अपने राजस्थान के लिए मत मांगना। अरे मांगना है तो इस भारत माता के लिए, उस सपूत को, उस लाडले सपूत को एक संकल्प लेकर भारत को आगे ले जाने की बात करता है, भारत को उन्नत भारत की बात करता है। हम आज संकल्प में हम अपने
अपने लिए नहीं मांगेंगे। हम चाहते हैं हमारा उस नेतृत्व को, उस भारत माता के सबसे लाडले सपूत को ऐसा आशीर्वाद गणपति दे जो हमारे भारत को पूरा विश्व गुरु बना दे। ये हम आशीर्वाद मांगने आप सबकी तरफ से गणपति के दरबार में मांगते हैं। हम मानते हैं कि भारत का जिस दिन मान बढ़ेगा, भारत का जिस दिन सम्मान बढ़ेगा, हमारा नहीं युवाओं आपका भी उतना ही सम्मान बढ़ेगा। हमें आवश्यकता थी, हमने 70 साल में बहुत दुख झेले, हमने बहुत दुखी तकलीफें झेली है, हमारे समाज में बहुत कष्ट हो गए, लेकिन अब आपके कष्टों का, आपके तकलीफों का निवारण का, सब बीमारियों की एक दवा, एक इलाज, एक नेता, एक डॉक्टर हमारे देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिला है। इसी वजह युवाओं से आह्वान और आग्रह करने आया हूँ, गणपति के दरबार में मैंने अर्जी लगाई है, मेरी अर्जी के सहयोगी बनिए और हमारे उस नेतृत्व को सलाम कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, उसका आशीर्वाद दीजिए। और इस मंच पे जहाँ संतों का आशीर्वाद है, जहाँ गणपति के प्रतिनिधि आज हमारे मंच पर विराजमान है, और हम तो चाहते हैं, हम तो उस विचार के, उस संस्कृति के लोग हैं, हम भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को, भारत जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो पहचानती है, उसको हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। ये हम संतों को मंच के माध्यम से विश्वास करते हैं। आपका मान सम्मान, संतों का सम्मान हम रहेंगे जब तक इस भारत धरा में हमारे गुरुओं का सम्मान रहेगा। हमारे गुरुओं का कोई सम्मान मिटा नहीं सकता। ये शक्ति और सामर्थ्य युवाओं आप में मैं आह्वान करने आया हूँ। आज हम गौरवशाली लोग हैं, हम टोंक की जनता इस बात के लिए गौरवित है। आज हमारे टोंक में जिले के सारे सम्मानीय संत इस मंच पर आए, वो लोग सौभाग्यशाली नहीं होंगे जो इस कार्यक्रम में आने से वंचित रह गए। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। मैं अपने आप को भी गौरवान्वित मानता हूँ क्या इस कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थित दिखाकर संतों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला, और संत भी पूरे जिले के प्रमुख संत आज हमारे बीच में थे। ज्ञानंद जी महाराज ने अपने भजनों के माध्यम से मानव के सार की बात आज आपने कही है। आपकी विद्वता को भी मैं प्रणाम करता हूं, और मैं जानता हूं आपका जिस तरह का व्यक्तित्व है हमारे लिए जिले के गौरव की बात है। आज इस अवसर पर मैं पुनः आपको गणेश महोत्सव के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए मंगल कामना करता हूं कि गणपति बाबा आपकी सारी मनोकामना का पूर्ण करेगा और हमारे टोंक शहर में अमन, चैन, प्रेम, सौहार्द रहेगा। और जहां तक प्रदीप जी ने कही है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रदीप जी आंखों में आगे डालकर देख रहे हैं, हम यहाँ के विकास के लिए निश्चित कोई प्लान कर मैं अपने विधायक को से 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हम घोषणा करते हैं तो देते भी हैं। इस मंच पर लोग आते हैं, घोषणा कर चले जाते हैं, लेकिन देते नहीं है। लेकिन हम इस टोंक के लोग हैं, हम कहते हैं वो करते हैं, ये हमारे स्वभाव की बात है। और 5 लाख से ज्यादा भी आवश्यकता पड़ेगी इस गणपति के दरबार में विकास के लिए, हम छोड़ी फैलाकर मांग कर लाएंगे। लेकिन आने वाले वर्षों में ये गणपति का दरबार, जो लोग मेरे भाई आज तकलीफ में खड़े, आने वाले समय में भव्य आपको ग्राउंड के रूप में आपको बिठाने की हम व्यवस्था करेंगे। इसके हम आपको विश्वास दिला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। में आई है, एक बार अपने दोनों हाथ फैला के प्यारी सी जगह लगाइएगा। बोले गणेश जी महाराज की। बिल्कुल गलत बात। कहते हैं कि जो जागे सो पावे, जो सोवे सो होवे। यहाँ जितने भी भक्त विराजमान हैं, उन सोने वालों को बताइए और इतना जोरदार जयकारा लगाइए कि उनके कानों में जब आपकी आवाज पहुंचे, उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि आप लोगों पर जो कृपा बरस रही है, काश उन पर भी बरस रही होती। पर जरा दोनों हाथ फैला के प्यारी सी जगह बोली गणेश जी महाराज की। आइए, क्योंकि कहते हैं भक्तों कि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, मगर मेरे बाबा तुमसा नजर नहीं आता। और झोलियां सबकी भरी देखी, मगर देने वाला नजर नहीं आता। आइए मनाते हैं सभी गुणीजन कलाकारों को मेरा सादर प्रणाम, सभी गुणीजन सुनकारों को मेरा प्रणाम। आइए चंद भजनों के साथ मैं अपनी हाजिरी रखने की कोशिश करूंगी। मनाते या नमस्ते
कर जाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है, देने वाला तो वही देता है, कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है और देने वाला है वो ही आपको मुझको सबको देता है। क्या देता है देने वाला, सुनिएगा। यदि जो देने पे आए, यदि जो देने पे आए तो ढेर के ढेर लगा देता है, और जो लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ देता है। आइए, अच्छा यूँ बताओ, यहाँ आज गणेश जी महाराज पर भरोसा कौन कौन करके आए, वो जरा दोनों हाथ उठाओ। सभी भरोसा कर रखे भोले बालाजी महाराज की। आइए गाते हैं, भक्त कहते हैं क्या, श्री राम प्रभु के प्यारे, माता जिने के दुलारे, ओ वीर बलि हनुमान तुम्हारा क्या कहना, ओ वीर बलि हनुमान तुम्हारा। मैंने सुना है टॉक में बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा गाना तो दूर की बात है, बहुत सुरीला गाते हैं। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ, पूरे पूरे लंबे लंबे फॉर्जिंग कनेक्शन की तरह, जरा दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल, और पूरी पूरी ताली बजाते हुए रहें क्या, ओ वीर बलि हनुमान तुम्हारा क्या कहना, ओ वीर बलि हनुमान तुम्हारा क्या कहना, 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 वीर बलि हनुमान जो बाबा के दर पे भिखारी बन के आए हैं वो अपने जरा दोनों हाथ फैलाना, और जो सेठ बन के आए हैं वो अपने दोनों हाथ नीचे रखना, जरा दोनों हाथ फैलाओ। ये बात, जो भिखारी बन के आए हैं, नहीं है, जरा दोनों हाथ फैलाइए। ये बात, 1 2 3 4। श्री राम दूत बन आया, सीता का पता लगाया, श्री राम दूत बन आया, सीता का पता कुत्ते में अक्षय को धरती पे मार गिराया, भाग गए थे सीता पल भर में ढेर करे, हसीना पल भर में गली है शक्ति की खान तुम्हारा क्या कहना, वीर बलि हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखिए, जो बाबा के भक्त आते हैं, बाबा से कहते हैं कि बाबा तुम्हारा और मेरा प्रेम जुड़ जाए, उसके बाद मुझे मतलब नहीं दुनिया से। क्या कहने लगा भक्त कि बाबा मेरी जिंदगी सबर जाए, मेरी जिंदगी सबर जाए, और तुम मेरी जिंदगी सबर जाए।
ओ वीर बलि हनुमान तुम्हारा। जरा पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। और वीडियो वाले भैया जरा ये वीडियो जरा हमारे भक्तों पे घुमाएं ताकि इन्हें पता चले, क्योंकि आप जहाँ जाते हो वहाँ लिखा होता है कि आप कैमरे की कैद में। आज हमारे बाबा के लिए जरा दोनों हाथ फैलाएंगे पूरे पूरे। क्या बात है, बोल सच्चे दरबार की। चढ़ाया डोर और प्रीत की रीत जानो नहीं, कहलायो माखन चोर। मुरली वाले सावरा तने मुरली ने के बजाई, और ई मुरली में मारो मन बसियो, के कने की बरियोर बजाई। आइए सुरेश जी जो कि आपके समक्ष बहुत ही प्यारी प्यारी हाजिर लगाएंगे। एक बार जरा जोरदार जी का लगा दो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए चलते हैं बाबा के चरणों में। अजी गुजरात चौरा जी के तीरा नचे दे दे घूमता, दे दे घूमता, बड़े सोनिया की गुल्ली बाजे। गुजरात चौरा जी के तीरा नचे दे दे घूमता, बड़े सोनिया की गुल्ली बाजे।
श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। बैठे ना चश्मे वाले, आप भी आओ, एक बार आओ तो सही, एक बार आ जाओ फिर चले जाना। ये तो गलत, आप आओ इधर, दोनों के दोनों। और चाचा आपको इनकी कसम यदि नहीं है तो एक बार आ जाओ, नहीं आओगे? श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक आए मेरे कहने पर। एक बार वापस आ जाओ और बड़ा ही सुंदर लिखा है, किसी ने क्या कह दिया, वो मीठे रस से भरोगी राधा रानी रानी लागे, राधे जमुना तीनों कारो कारो रानी लागे, मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे, रानी लागे, राधे जमुना तीनों कारो कारो लागे। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ, उठाओ, हाँ, अब दोनों हाथों से झाला देना है। क्या देना है? झाला। हाँ चाची, पिछले जन्म की दुश्मनी है, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के और मिलके कहना है, आजा आजा सावरिया झाला दे राजा, आजा आजा सावरिया झाला दे राजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
कहते हैं शेर एक ही अच्छा, और वो शेर आ चुके हैं। जरा इधर आओ। हाँ, और जरा दोनों हाथ की ताली बजाते कह रहे हैं क्या? जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी तो गोरी। जमुना मैया काली काली, राधा गोरी गोरी। हाँ, एक मिनट सुनो, फॉर्मेलिटी मत करो क्योंकि आज की बात है, वरना मैं क्या पता कल आऊं या नहीं आऊं। जरा दोनों हाथ की ताली बजा देने के लिए। जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। जमुना मैया काली काली, राधा गोरी गोरी। बरसाना में धूम मचावे, वृंदावन की छोरी। बरसाना में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। वो वृषि भान की छवि का, या दुलारी लाले, हाँ दुलारी लाले। मन जमुना जी रोका 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 निकाले, वो मीठी रस्सी से भरोड़ी, राधा रानी लाले, ओ रानी लाले। मन कारो कारो जमुना जी है, पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। जमुना जी रो पानी लागे। बोल सच्चे दरबार की। हर जी ने हर मिला अरे मार बीमार बेटन ने गुड़ला दिया दूध पीवन ने गाय काई भक्त भादवा का महीना में बाबा का दर्शन करता है, कहीं जगह जगह भंडारा लगता बहुत लोग मेवा गई है। इस दान बाजरिया बाबा अरे मतो तन मनाओ रे अजमल बाबा बाबा का एक बार उनसे निवेदन है कि दोनों दोनों हाथ खोल दो। जो रामदेव जी महाराज ने आज इस साल डोक गया हो और न डोक गया जो भी एकदम सीधा और नमा ने जो नीचे राख लो, ये माता बहना भी एकदम दोनों हाथ खोल गए और
उषा जी डांसर अलवर से जो है वो भी हमारे बीच में आ जाए। उषा जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? एक डांसर और बुला लें तो जोरदार ताली एक बार कलाकारों के लिए, इनको हौसला अफजाई करते रहो आप लोग। उषा जी डांसर जो अलवर से हमारे बीच में है, दोनों की जुगलबंदी देखना, हमारे भैया अपने सुरेश की और इन बहन जी की रामदेव जी महाराज के नाम जो आज गणेश जी महाराज के दरबार में विराजमान सभी भक्तों को स्वागत है। एक बार जोरदार को जयकारो बोलो राम साहब